लेंगे आपसे। फिलहाल की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हिमाचल विधानसभा में आज बजट सत्र का 14वां दिन है और प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। उम्मीद की जा रही है कि इस पर हंगामा हो सकता है। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, SIA की छापेमारी। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, उत्तर और मध्य कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी हो रही है। यह खबर जम्मू कश्मीर से है। श्रीनगर में भी छापेमारी हो रही है। जी हां, श्रीनगर में भी छापेमारी हो रही है, कश्मीर में भी छापेमारी हो रही है। ये दोनों जो संभाग है जम्मू कश्मीर का, तो श्रीनगर में ये छापेमारी हो रही है। SIA की छापेमारी चल रही है कुपवाड़ा में, श्रीनगर में। उत्तर और मध्य कश्मीर में ये छापेमारी हो रही है। SIA की छापेमारी, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और ये बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग का पूरा मामला है, जिसको लेकर SIA जो है वो काफी सरगर्म है। वहां पर लगातार छापेमारी जारी है। SIA ने 5 जगहों पर छापे मारे हैं। SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कुपवाड़ा में SIA का छापा है। पूर्व उग्रवादी के घर पर छापा मारा गया है। इसमें दुर्गबुला, आरामपुरा में जांच एजेंसी जो है SIA की छापेमारी चल रही है। और अभी जो खबर आई थी कि कश्मीर में जो छापेमारी चल रही है, इसमें एक पूर्व आतंकवादी है, उससे जुड़ा है ये मामला और टेरर फंडिंग से ये मामला जुड़ रहा है। उत्तर और मध्य कश्मीर में SIA की छापेमारी चल रही है। कई जगहों पर बताया जा रहा है कि छापेमारी हो रही है। उत्तर और मध्य कश्मीर टेरर फंडिंग के मामले में ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। तो टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी जो है श्रीनगर में भी, मैंने आपको पहले बताया कि श्रीनगर में भी छापेमारी जारी है। और उसके साथ साथ ये इस वक्त की बड़ी खबर, SIA की कई जगहों पर छापेमारी जारी है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ये छापेमारी चल रही है। उत्तर और मध्य कश्मीर में कई जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। जो इसका जो क्लू है वो यही मिल रहा है कि एक पूर्व आतंकवादी है, उसके कई ठिकानों पर और उससे जुड़े कई मामलों पर, टेरर फंडिंग के मामले पर ये छापेमारी जारी है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। तो उत्तर और मध्य कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। जैसा कि इससे पहले आपने बताया था कुपवाड़ा के 2 जगहों के बारे में कि दुर्गमुला में भी छापेमारी हुई है। और अब यह खबर आ रही है कि श्रीनगर में भी छापेमारी हो रही है और उत्तर और मध्य कश्मीर में भी छापेमारी हो रही है और कई जगहों पर हो रही है। SIA के जरिए छापेमारी है। 5 या 6 जगहों का नाम सामने आया है। हो सकता है कि कुछ और जगहों पर छापेमारी हो रही हो। जब तक हमारे रिपोर्टर हम नहीं जाते मजीद डिटेल के साथ, तो हम इस बारे में आपको और लगातार अपडेट देते रहेंगे। और इस खबर के मुताबिक टेरर फंडिंग का ये पूरा मामला है और इसी टेरर फंडिंग के मामले में ये छापेमारी जारी है। परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परवेज, SIA की ये जो छापेमारी है किन किन जगहों पर हो रही है और दरअसल किस मामले से जुड़ी ये छापेमारी है? जी विशाल, अगर हम बात करें आज सुबह से ही ये जो छापे हैं इनका सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ। तकरीबन बताया जा रहा है कि 6 जगह है कश्मीर में, जिसमें नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, श्रीनगर आता है। उसमें 6 जगहों के करीब जो है SIA की छापेमारी इस टाइम चल रही है। सुबह से ही ये छापेमारी की कार्रवाई जो है ये शुरू हो गई है। छापे जो हैं वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पड़ रहे हैं और श्रीनगर के 2 मुकामा से बताया जाता है कि छापेमारी जो है वो चल रही है। श्रीनगर में आलूची बाग एरिया है, वहाँ पे जो रेड्स हुई हैं, एक सेपरेटिस्ट लीडर है उनके घर पे, और दूसरा राजबाग में जो है रेड्स हुई है, वहाँ पे एक और सेपरेटिस्ट लीडर है जिसके घर पे ये रेड्स हुई हैं। बताया जाता है कि हुर्रियत लीडर बिलाल सिद्दीकी और बिलाल मौलवी 2 लीडर्स हैं जिनके घर पे छापेमारी की कार्रवाई इस टाइम जारी है।
छापा एक पुराने एक FIR जो मिलिटेंसी फंडिंग केस है उस सिलसिले में छापेमारी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। यहाँ पे देखा गया है कि पिछले काफी दिनों में हमने देखा कि लगातार जो मिलिटेंसी फ्रंट पे जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस जारी रखते हुए है, लेकिन साथ में अगर हम बात करें जो बैकबोन है मिलिटेंसी की जो फंडिंग वगैरह होती थी पार से, उस पे भी SIA, NIA और बाकी ED वगैरह जो एजेंसीज हैं वो नकेल कसने में पूरा जो पिछले 2 साल से हमने देखा है उसमें भी कार्रवाइयां लगातार की जा रही है। आज की कार्रवाई भी इसी सिलसिले में है कि जो सेपरेटिस्ट फंडिंग होती थी, जो बाहर से जो पैसे आते थे मिलिटेंट्स को यहाँ पे थ्रू सेपरेटिस्ट और थ्रू बाकी जो बिजनेसमैन हैं उनके थ्रू जो पैसे आते थे, उसको रोकने के लिए, उस पर नकेल कसने के लिए ये सारी जो छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। जहां तक अभी तक की जो रेड्स हैं उनमें बताया जाता है कि कुछ अहम दस्तावेज जिसमें बैंक डिटेल्स और प्रॉपर्टी की डिटेल्स और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सोर्सेज के हवाले से वो अब जो SIA की रेड्स में उनके हाथ लगी हैं। रेड्स अभी कुछ जगहों पे जारी हैं, कुछ जगहों पे खत्म हो गई है और शाम तक जो है पूरा अपडेट इसका मिल जाएगा कि इन रेड्स में क्या कुछ हासिल किया गया है। जी विशाल, तो ये स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ही छापा है या इसके साथ कुछ और भी एजेंसी साथ में हैं इसके? और इस छापेमारी के नतीजे में जो मैंने जानना चाहा था कि इसका जो केंद्र है वो क्या है, क्योंकि कुछ एक नाम इस तरह की बात आ रही थी कि पूर्व कोई आतंकवादी है। अगर आपने बताया हो शायद तो मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप बता दें। बिल्कुल विशाल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये रेड्स होती हैं इसमें जो SIA की टीमें होती हैं उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और किसी किसी जगह पे जो SSB या CRPF की टीमें भी होती हैं। ये रेड्स मोस्टली जो है सुबह के टाइम पे ही कंडक्ट की जाती हैं, क्योंकि पहले ही जो पुलिस और CRPF की टीमें हैं वो पहुंच जाती हैं और वो कॉर्डन ऑफ कर देती हैं एरिया का, और उसके बाद जो SIA की टीम्स हैं वो ऐसे मुकामात पे पहुंचती हैं और वहां पे ये रेड्स कंडक्ट होती हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि जो श्रीनगर में बिलाल मौलवी और बिलाल सिद्दीकी हैं, बताया जाता है कि दोनों हुर्रियत से वाबस्ता लीडर्स हैं। घरों पे रेड्स हुई हैं यहाँ पे आलूची बाग और राजबाग में। दूसरा अगर हम देखें तो एक्स मिलिटेंट तहरीक हुर्रियत गुलाम नबी सोफी ये हैं आरमपुरा द्रगबुला कुपवारा के, जिनके घर पे छापेमारी इस टाइम चल रही है। तो एक्स मिलिटेंट्स या फिर सेपरेटिस्ट लीडर्स जो भी हैं इनका कनेक्शन डायरेक्ट जो है मिलिटेंसी फंडिंग के हवाले से ही देखा जा रहा है और उसी के हवाले से जो ये कार्रवाइयां हैं वो अंजाम दी जा रही है, न सिर्फ कुपवारा में बल्कि बारामुल्ला में, श्रीनगर में, और तकरीबन बताया जाता है कि 6 लोकेशंस पे जो रेड्स हैं सुबह से ही जारी हैं। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि मेन मकसद इन रेड्स का यही रहता है कि हालांकि अगर हम बात करें जो मिलिटेंसी काफी कम यहां पे हो गई है। हमने देखा कि पिछले काफी टाइम से अब उतने ऑपरेशंस भी नहीं हो रहे, और जब हमने पुलिस से ये पूछा तो उनका यही कहना है। परवेज, मैं जरा इस पर वजाहत चाहूंगा कि जो आपने बताया कि एक्स मिलिटेंट, तो एक्स मिलिटेंट का मतलब यह है कि अब वो मिलिटेंट नहीं है, तो फिर अगर ये छापेमारी हो रही है तो उससे क्या मतलब, किस नौयत की छापेमारी है और उससे उसके घर किस तरह के क्या मतलब ऐसा है कि वो एक्स तो है बट उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं वो संलिप्त है ऐसी किसी एक्टिविटी में? बिल्कुल विशाल, यहाँ अगर हम बात करें कई सारे जो हुर्रियत में जो शामिल हुए थे जब सेपरेटिस्ट लीडर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाया था उन्होंने, तो उसमें काफ़ी सारे जो एक्स मिलिटेंट्स थे जिनको जेल लिया गया था, उसके बाद उनको छोड़ने के बाद उन्होंने फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन की जो आर्म्ड स्ट्रगल में, आर्म्ड इसमें कॉन्फ्लिक्ट में मौजूद मुलव्वस नहीं रहे, लेकिन जो वो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे टेरर फंडिंग के हवाले से बात करें या स्टोन पेल्टिंग को फंडिंग करने के हवाले से बात करें, ऐसी एक्टिविटीज में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। खासतौर जो
फिल्टर्स वगैरह हैं उनको मोबिलाइज करने का, या फिर जो मिलिटेंट्स है उनके तक जो पार से जो पैसा आता है वो पहुंचाने का, वो इन्हीं एक्स मिलिटेंट्स के जरिए हुआ करता था। आज भी अगर हम देखें तो सिर्फ ये गन जो है गन को हाथ में नहीं लेते थे, लेकिन ओवरग्राउंड जैसे OGWs काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये इनका मोडस ऑपरेंडी हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया परवेज आपका तमाम जानकारी के लिए। अगले बुलेटिन में फिर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें